नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, सिलोगिज्म को हम लोग कवर कर रहे हैं और इसी संदर्भ में ये हमारा तीसरा पार्ट है। इसके पहले दो पार्ट हमने कवर किया है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले आप उन दो पार्ट्स को चेक कीजिए, इसके बाद में फिर आप इस वीडियो को देखिए। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिलोगिज्म पे आपका कमांड है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सिलोगिज्म के जितने भी प्रकार बनते हैं, मॉडरेट टू हाई लेवल के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं कवर करूँगा। आप लोग निश्चिंत रहें। जितने भी टाइप बन सकते हैं, मतलब टफ से टफ लेवल का, जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो, हर एक टॉपिक पे, हर एक टाइप पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सिलोगिज्म जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी SSC के एग्ज़ाम में, जैसे 1 दरोगा हो गया, यूपी वीडियो रे एग्ज़ाम हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आएगी या फिर SI की जो वैकेंसी आएगी, वहाँ सभी एग्ज़ाम्स में सिलोगिज्म से प्रश्न आ सकते हैं। लगभग 2 से 3 प्रश्न भी आ सकता है। तो हर एक टाइप, जितना टाइप बन सकता है, सभी टाइप्स पे आपका कमांड होना चाहिए, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। लगता है इजी है, लेकिन हम जब एग्ज़ाम से निकल के बाहर आते हैं, फिर मैच करते हैं आंसर से, पता चलता है कि हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी और उस मिस्टेक के चलते क्वेश्चन गलत हो गया। सभी टाइप्स पे आपका कमांड करना है, कमांड होना चाहिए, और सारे टाइप्स को हम यहाँ पे कवर करवाने वाले हैं। इसका जो प्लेलिस्ट है ये बना दिया गया है, आप सभी लोग चेक कर सकते हो। आते हैं क्वेश्चन पे। ये कथन लिखा हुआ है, ये निष्कर्ष होता है। इस कथन के अनुसार इन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया है, और इसी निष्कर्ष को हमें चेक करना है कि क्या इन्होंने जो निष्कर्ष यहाँ पे लिखा है ये सही है या गलत है। तो कथन इन्होंने लिखा है कुछ A B नहीं है। पहले हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। लिखा हुआ है कि कुछ A B नहीं है, तो समझ लो कि ये A का छोटा सा जो पार्ट है ये A है, ये B नहीं है, ये भी नहीं है। कुछ A B नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ B C है, तो कुछ B C है। हमने डिनोट कर दिया कि इतना सा पार्ट जो है B का, वो C के अंतर्गत आता है। ओके। तो हमने एक पॉइंट यहाँ पर छोड़ दिया था कि सभी C D हैं, ये भी स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ओके। अब इसको हमने ड्रॉ भी कर लेना है। सभी C D हैं, भूल गया था मैं, तो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लो। सभी C D है। ओके। अब निष्कर्ष इन्होंने जो निकाला है, इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला है। ये निष्कर्ष में कह रहे हैं कि सभी B के C होने की संभावना है। तो सभी B के C होने की संभावना है, ये निष्कर्ष में बता रहे हैं। तो कुछ B तो ऑलरेडी C है, लेकिन ये इतना सा पार्ट जो दिख रहा है B का, ये C में तो गया, हमको दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, लेकिन इतना ही पार्ट नहीं, और भी पार्ट कुछ हो सकता था। ठीक है। कुछ का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ले लेते हैं। तो यहाँ पर लगभग सभी B C हो सकता था। अगर हम यहाँ पे स्कोर बढ़ा देते, यानी कि सभी B के C होने की संभावना है, तो सही है, यहाँ पर ये चीज़ सही हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप जाइए पिछले 2 वीडियोस को देखिए, वहाँ पर सारी चीज़ें बढ़िया से एक्सप्लेन की गई हैं। अगला क्वेश्चन जो लिख रहा है कि सभी B के D होने की संभावना है, सेम ऐसे ही आप देख लीजिए कि जब कुछ B C हो गया, सभी B C हो गया पहले के अनुसार, तो सभी B D भी हो सकता है। ऑब्वियस ही बात है, D का कुछ पार्ट यहाँ पे B से B में है, तो ये पार्ट और भी बढ़ सकता है। ठीक है, मैक्सिमम जा सकता है। तो सभी B के D होने की संभावना है, ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ओके। तो ये पहला क्वेश्चन था। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पर कथन लिखा हुआ है, यहाँ पर निष्कर्ष लिखा हुआ है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए एंड खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा है देन आप सॉल्यूशन देखिए। ओके। तो कथन के अनुसार पहले हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, कोई A B नहीं है, ब्लैक पेन यूज़ करते हैं। कोई A B नहीं है। कोई का मतलब होता है सभी A B नहीं है। कुछ B C है, कुछ B C है। एंड थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कुछ C D नहीं है। समझ लीजिए कि इतना C D नहीं है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब निष्कर्ष में देखते हैं कि इन्होंने अपनी साइड से क्या निष्कर्ष निकाला है, और यही हमें जांच करना है कि इन्होंने जो निकाला है ये सही निकाला है कि नहीं निकाला है। कुछ B A नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि कुछ B A नहीं है, तो कुछ का मतलब होता है लगभग सभी, और स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि कुछ B C है। ओके, सॉरी, कुछ B A नहीं है। स्टेटमेंट में दिया हुआ कि कोई A B नहीं है। जब कोई A B नहीं है तो कोई B A भी तो नहीं होगा। ओके। तो यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा। कुछ B A नहीं है और कुछ B A नहीं है, इसका मतलब ये है कि कोई भी A B नहीं है, तो B भी A नहीं होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है कि कुछ C A नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कुछ C A नहीं है,
तो हमें दिख रहा है कि इतना सा पार्ट जो है सी का वो ए तो नहीं है, क्योंकि इतना पार्ट बी में जा रहा है और इतना पूरा बी ए नहीं है। तो जो पार्ट सी का बी में चला गया वो ए से नहीं जाएगा, ए से इसका कोई संपर्क नहीं होगा। तो ये बात सही हो गई कि कुछ सी ए नहीं है। हमें दिख रहा है कि हाँ इतना सी जो है वो ए नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि कुछ सी ए है। ध्यान दीजिएगा, कुछ सी ए है। कुछ सी ए है, तो इतना पार्ट सी का ए तो बिल्कुल नहीं है, और इतना जो बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो सी का बी में चला गया है पार्ट वो तो ए नहीं है, इतना क्लियर है। अब जो बच गया है उसकी गारंटी नहीं है कि वो ए का पार्ट हो सकता है। हो सकता है कि जो बचा हुआ पार्ट है वो पूरा ए का पार्ट हो जाए, ये भी हो सकता है कि पार्ट ना हो, या हो सकता है कि बचे हुए पार्ट में कुछ और पार्ट जो इसका थोड़ा मोड़ा हिस्सा होगा वो ए में चला जाए। मतलब 3 कंडीशन यहाँ पे बन रही है, मैंने सारी चीज़ें पहले बता रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 कंडीशन बन रही है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर ये लिखता कि कुछ सी के ए होने की संभावना है तो वो चीज़ सही हो जाता, सभी सी के ए होने की संभावना है तो भी सही जाता। ठीक है, या फिर लिखता कि कोई भी सी ए नहीं है, कोई भी सी के ए ना होने की संभावना है। अगर ये लिखता कि किसी भी सी के ए ना होने की संभावना है तो भी वो सही जाता। ठीक है, अब अगला आएंगे तो सभी ए के सी होने की संभावना है। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सभी ए के सी होने की संभावना है, सभी ए के सी होने की संभावना है, तो कोई भी ए बी तो नहीं है। अब इतना पार्ट सी का बी में चला गया है और ये बोल रहे हैं निष्कर्ष में कि सभी ए के सी होने की संभावना है, तो सभी ए जो है इतने सी में तो जा सकता है। ठीक है, सी का जो इतना पार्ट है ये कंप्लीट ए इसमें जा सकता है। ठीक है, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, या ए का कुछ पार्ट इसमें जा सकता है। 3 कंडीशन लेके हमेशा चलना है। मैंने ब्रह्मास्त्र दिया था कि बस यही है। अगर आपने ये सीख लिया कि 3 कंडीशन कहाँ पे बन रही है, अगर 3 कंडीशन बन रही है तो संभावना का केस सही होगा, और अगर 3 कंडीशन बन रही है तो कोई भी स्टेटमेंट अगर डायरेक्ट लिख देगा कि हाँ ये है तो वो एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे संभावना बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि सभी ए के सी होने की संभावना है। हाँ, संभावना बन सकती है कि सभी ए सी हो जाए, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है सभी सी के ए होने की संभावना है। अभी हमने देखा कि सभी ए के सी होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि सभी सी के ए होने की संभावना है, तो सभी सी के ए होने की संभावना है। ध्यान दीजिएगा कि हमें पता है कि सभी सी ए नहीं हो सकता है। हमें साफ साफ दिख रहा है कि इतना पार्ट ए तो ऑलरेडी नहीं है, सी का इतना पार्ट जो है ये ऑलरेडी ए नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है, यहाँ इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलती करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सभी सी के ए होने की संभावना है। अगर ये पार्ट बी से मैच ना किया होता, अगर सी का इतना पार्ट बी में ना गया होता, सी अलग होता, एकदम से अलग होता, तो हम कहते हैं कि सभी सी के ए होने की संभावना है, क्योंकि सभी सी बी से अलग है। लेकिन सभी हम यहाँ पे नहीं कह सकते। यहाँ पर अगर लिख देता कि कुछ सी के ए होने की संभावना है, अगर लिखता कि कुछ सी के ए होने की संभावना है, तो कुछ सी यहाँ से हम निकाल के ए में डाल देते। लेकिन ये बोल रहे हैं कि सभी ए सी के ए होने की संभावना है, तो सभी हम कैसे मान लें, क्योंकि ऑलरेडी इतना तो नहीं है ए का पार्ट ना, इतना पार्ट तो ऑलरेडी ए का नहीं है। हमें पता है कि इतना पार्ट सी का ए में नहीं गया है, तो इतना पार्ट जब सी का ए में नहीं गया है तो हम सभी कैसे कह सकते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि इतना नहीं गया है, तो सभी इसमें नहीं ना आएगा। कुछ आता तो कुछ यहाँ पे लिखा नहीं इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने लिखा सभी, तो सभी तो नहीं, कुछ तो ऑलरेडी है, तो जो बचा हुआ है वो अगर लिखता तो जाता। लेकिन अगर इन्होंने सभी लिख दिया है तो सभी नहीं जाएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ पाए होगे तो आप थोड़ा सा बैक करना, थोड़ा सा मैं फास्ट बोलता हूँ, और मैंने पहले कह रखा कि हाई लेवल का मॉडरेट टू हाई लेवल की सीरीज़ यहाँ पे चलने वाली है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझिए, क्योंकि समय हमें बहुत कम देना है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। जो भी एग्जाम्स हैं, लगभग 2-3 महीने में सभी एग्जाम्स है, कंप्लीट रीजनिंग को अगर कवर करना है तो इसी स्पीड से आगे बढ़ना होगा। लास्ट क्वेश्चन है, सभी बी के डी होने की संभावना है। ध्यान दीजिएगा, सभी बी के डी होने की संभावना है। ध्यान दीजिएगा, सी का इतना पार्ट जो आप देख रहे हो ये ऑलरेडी डी नहीं है, ये हमें पता है।
एक कंडीशन यहाँ पे और बनता, लेकिन वो SBI लेवल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जब SBI का मेन पेपर होता है या फिर बैंकिंग का जैसे IBPS वगैरह हो गया, वहाँ पे जब मेन पेपर होता है तो ये जो यहाँ पे ये जो C का पार्ट है जो D में नहीं गया है, यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न कभी कभी होता है। ये इसमें इसको कभी कभी ओवरलैप की कंडीशन बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है UP ट्रिपल या फिर UP पुलिस के एग्ज़ाम में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आ जाएगी, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी B के D होने की संभावना है। ध्यान दीजिएगा कि सभी B के सभी B के D होने की संभावना है। तो यहाँ पर इतना पार्ट जो C में गया है ये भी तो B ही है, ये भी B ही है, और जो पार्ट B का C में गया है उसका इतने पार्ट का D से कोई संबंध नहीं है। C के सिर्फ इतने पार्ट का D से संबंध है, लेकिन C के इतने पार्ट का जो कि B का भी पार्ट है, या B का इतना पार्ट जो कि C का पार्ट है उसका D से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर B देखेंगे आप तो एक अलग चीज़ है जिसका D से कोई संबंध नहीं है। तो सभी B के D होने की संभावना है। अगर दोनों चीज़ स्वतंत्र है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तो संभावना का केस सही हो जाएगा। यही चीज़ आपको बार बार देखने को मिलेगा। मैंने कई बार आपको बताया है, रिपीट किया है। नहीं आ रहा है तो कॉन्सेप्ट पहला जो मैंने वीडियो दिया था 28 मिनट का, उसको आप जाके चेक कर लीजिए। ये अलग 3 कंडीशन बनेगी। कंडीशन के केस में संभावना का निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये जो 2 क्वेश्चन मैंने कराया ये आपको यूज़फुल लगा होगा। ऐसे जितने भी कंडीशन टाइप्स बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। ऑलरेडी मेरे पास लगभग 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें लगभग सिलॉक्स के जितने टाइप्स हैं सब कवर हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लगभग कराऊंगा, धीरे धीरे कराऊंगा। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, बस यही कर रहा हूँ कि आप लोग सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो, और कमेंट करो कि हाँ सर यूज़फुल लग रहा है सीरीज़। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।